आपसे ये जानना चाहूंगा, इंजीनियर रशीद जिस दिन बेल पर जेल से बाहर आए, मेंबर पार्लियामेंट वो बन चुके थे और उनका पहला काम यही था, उनका पहला जो स्पीच थी, उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया, हर एक लीडर को उन्होंने टारगेट किया। तो क्या इंजीनियर रशीद की इंजीनियरिंग अब जम्मू कश्मीर में आज क्या वो कोई रिजल्ट दिखा पाएगी? देखिए, अगर हम बात कर लें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, जहां पर उन्होंने लगभग 2.5 लाख वोटों से उमर अब्दुल्ला जैसे एक पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट को हराया था, वो एक डायनेमिक्स डिफरेंट थे। लेकिन इस बार अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें सोडी जी, तो कहीं ना कहीं डायनेमिक्स थोड़ा चेंज थे। हाँ, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंजीनियर जो है इस बार कुछ सीटें नहीं लेंगे, लेकिन इस इम्पैक्ट पे नहीं रहेंगे या इस हद तक सीटें नहीं आएंगी कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, या उनका इतना बड़ा स्टेक होगा कि अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके वोट ज्यादा, माफ कीजिएगा, जिसकी सीट ज्यादा आती है, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एआईपी के साथ अलायंस करे। इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तक आपने भी देखा जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स थे या बाकी एग्जिट पोल्स थे, उसमें कहीं ना कहीं 1 से 3 सीट्स एआईपी को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सरोज, ये तमाम चीजें देखने के लिए काफी अहम होगी और ये तस्वीरें भी अलग अलग दिखा रहे हैं आपको जगह जगह से, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, हर जगह से तैयारियां पूरी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस कोशिश में लगी है कि अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान थे, नतीजे के शक्ल में जो अनुमान थे एग्जिट पोल के, उसी के इर्द गिर्द अगर ये काउंटिंग के बाद नतीजे आए तो क्या तैयारियां की जाए, क्या समीकरण बैठाया जाए। और आप देखिए, लगातार आपको स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि किन किन सीटों पर मुकाबला किन किन के बीच है, चाहे वो असेंबली में किसने ज्यादा टक्कर दी है। ये सारी बातें तब तक हैं जब तक हम वोटों की गिनती की शुरुआत ना कर लें, लेकिन उसका जैसे ही उसकी शुरुआत होगी आप तक हम बताते रहेंगे कि कौन कहां रेस में आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। लेकिन स्क्रीन पर आपको लगातार बता रहे हैं कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेस किस किस के बीच में ज्यादा है। दिंदर जी, मेरे पास एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि जैसे आपने अभी बात की इंजीनियर रशीद के बारे में, तो इंजीनियर रशीद का एक बयान बीच में था कि हम जो है गठबंधन करना या नहीं करना वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन मेरे सामने सिर्फ एक ये मुद्दा है कि हमें ये देखना है कि कश्मीर के लोगों की या जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की कैसे हो सकती है और उसमें हमारा किरदार क्या हो सकता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि कोई भी ऐसा फ्रंट बनेगा और जहां पर 2, 4, 5, 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो वो साथ दे सकते हैं। देखिए विशाल, इंजीनियर रशीद अब ये जान चुके हैं कि उनका जो इम्पैक्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में होगा, उन्होंने पहले ये सोचा था कि जब वो जेल से रिहा होंगे तो जैसा रिसेप्शन शेख अब्दुल्ला को मिला था जेल से आने के बाद, पूरा कश्मीर उनके साथ था। इंजीनियर रशीद ने भी अपने आप को नेक्स्ट शेख अब्दुल्ला के तौर पे देखा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन्हें ये पता चला कि ग्राउंड पे वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। जिस तरह की लोगों ने पोलिंग की, जिस तरह से अभी तक ये जो पोल एग्जिट पोल के नतीजे आए हुए हैं, हालांकि वो नतीजे एक्यूरेट तो नहीं है, जैसे हम सुबह से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क होता है। आज एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन इंजीनियर रशीद अब कहीं ना कहीं ये बात जान चुके हैं कि वो इतना जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में इंपैक्ट नहीं कर सके। जो अभी सरोज हमें बता रहे थे कि 2.5 लाख वोट से वो बारामूला से जीते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख वोट जो है, ये हम ना भूलें कि वो सिंपैथी का वोट है। उस वक्त इंजीनियर रशीद जेल में थे और उनके बेटे उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। लोगों में ये मैसेज जा रहा था कि आपका वोट जो है वो इंजीनियर रशीद को जेल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब इंजीनियर रशीद जेल से बाहर निकल के तो जैसे ही वो रिजल्ट आया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ये सीटें जो हैं वो जीत पाएंगे, आज जो वो रिजल्ट आएगा वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा जो इंजीनियर रशीद समझ रहे थे। लेकिन कश्मीर जो है जब भी वोट करता है, कश्मीर का वोट अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं ये डे 1 से कहता हूं, कश्मीरी वोटर जो है, जम्मू कश्मीर का वोटर पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। वो मुद्दों पे वोट करता है, वो इश्यूज पे वोट करता है, वो इमोशंस पे वोट नहीं करता है।